हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। तो दोस्तों, आज हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस पार्ट 2 यानी लेक्चर 2 है। यहाँ पे जो बच्चे आपका जो कंसेप्ट रहने वाला है वो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ कि आज का जो टॉपिक है वो है आपका रेशो बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो रेशो बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि रेशो का क्या कंसेप्ट है ये आपको समझ आना चाहिए। पहले तो देखो, रेशो का कंसेप्ट आपको ये बताता है कि अगर डिस्टेंस आपने रखी है सेम, अगर डिस्टेंस रखा है आपने सेम, तो स्पीड और टाइम ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। यानी डिस्टेंस को अगर सेम रखते हैं तो स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। यानी स्पीड अगर बढ़ रही है तो टाइम डिक्रीज होगा, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो टाइम इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के अपोजिट बिहेव कर रहे हैं। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, अगर एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। कहने का मतलब ये कि अगर स्पीड में चेंज आ रही है A/B की, अगर स्पीड्स की रेशो A/B हो गई तो टाइम के इसका रेसिप्रोकल होगी, यानी 1/A/1/B। वैसे इसको क्रॉस कर सकते हैं हम, ऐसे क्रॉस करेंगे तो बच्चे टाइम की जो एग्जैक्ट रेशो मिलेगी वो B/A मिल जाएगी हमें। ठीक है, देखो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड पे जो इफेक्ट आ रहा है टाइम के उसका अपोजिट इफेक्ट आएगा। देखो, स्पीड अगर मान लो पहले स्पीड थी 20, पहले मान लो स्पीड अगर 20 थी तो स्पीड अब हो गई 40, तो स्पीड जो हुई है वो कितने टाइम्स हो गई है? दुगनी हो गई है। तो टाइम जो होगा वो इसके अपोजिट बिहेव करेगा। यानी टाइम अगर था 4 यूनिट तो अब ये इसके अपोजिट बिहेव करेगा। यानी ये स्पीड दुगनी हो रही थी, ये इसका अपोजिट इनवर्स बिहेव करेगा, यानी 1/2 हो जाएगा टाइम, टाइम हाफ हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। एक और समझिए, एक और एग्जांपल से मेरा कहने का मतलब ये कि अगर स्पीड आपकी 50 थी लेकिन वो 150 हो जाती है, यानी 3 टाइम्स हो जाएगी, तो टाइम अगर आपका पहले 9 आवर्स था तो ये 9 जो होगा ये अब 1/3 हो जाएगा, क्योंकि स्पीड 3 टाइम्स हो रही है तो टाइम उसके अपोजिट बिहेव करेगा, उसके रेसिप्रोकल बिहेव करेगा, यानी इन्वर्सली बिहेव करेगा, 1/3 हो जाएगा। तो 9 का 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा? 3। आई बात समझ में? तो अपोजिट बिहेव करते हैं। जब भी डिस्टेंस क्या रहता है, कंडीशन सिर्फ एक है कि डिस्टेंस रहना चाहिए बच्चों सेम। तो ये था आपका रेशो का कंसेप्ट, और इसी कंसेप्ट को आगे हम आने वाले बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस में लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले हमारा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में? हमें बोला है कि स्पीड दी गई है ए और बी की, हमें स्पीड दी गई है ए और बी की। स्पीड ए की और बी की कितनी है? ए की है 2 यूनिट और बी की है 3 यूनिट। टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ए टेक्स 10 मिनट्स मोर देन बी। कह रहा है कि जो ए जो है ना वो बी से 10 मिनट ज्यादा टाइम ले रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कवर द सेम डिस्टेंस। यार यहां पे इन्होंने डिस्टेंस बोल दिया कि डिस्टेंस क्या करना है भाई? सेम ही कवर करना है दोनों ने। अगर डिस्टेंस सेम कवर किया जाएगा तो मैंने बोला था कि टाइम और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्स हो जाते हैं। यानी स्पीड की जो भी रेशो होगी उसके इन्वर्सली रेशो बन जाएगी किसकी? टाइम की। स्पीड A/B है तो टाइम B/A हो जाएगा। यानी स्पीड यहां 2:3 है तो टाइम 3:2 हो जाएगा बच्चों, 3:2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस बार देखो, पहले वो टाइम कितना ले रहा था? 3 यूनिट,
अब वो टाइम कितना ले रहा है, 2 यूनिट। तो कितना ए जो है, ए जो टाइम कितना 3 यूनिट, बी जो टाइम कितना ले रहा है 2 यूनिट। ए जो है वो बी से कितना टाइम ज़्यादा ले रहा है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा ले रहा है, 1 यूनिट मोर ले रहा है। लेकिन टाइम कितना लेना था ज़्यादा, 10 मिनट मोर लेना था। यानी यही 1 यूनिट जो एक्स्ट्रा है, यही तो मेरे 10 मिनट के बराबर हुआ। क्योंकि ए को बताया गया है कि वो बी से 10 मिनट ज़्यादा ले रहा है, लेकिन यूनिट वाइज ले रहा हूँ, देख रहा हूँ तो ए 3 यूनिट ले रहा है, बी 2 यूनिट ले रहा है। यानी ए जो है वो बी से 1 यूनिट मोर टाइम ले रहा है। यानी यही तो 1 यूनिट मेरा 10 मिनट मोर के बराबर होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 10 मिनट आ गई। अब मुझे ये बताना है, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू कवर द सेम डिस्टेंस। हमें बताना है कि बी ने कितना टाइम लिया। मेरे बच्चे, अगर 1 मिनट 10 मिनट के बराबर है तो बी ने टाइम कितना लिया है भाई, बी ने टाइम कितना लिया है 2 यूनिट। तो मुझे इस 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। अगर कोई एक चीज़ 10 मिनट के बराबर है तो 2 किसके बराबर होंगे, 2 यूनिट 20 मिनट के बराबर होंगे। यानी कि 20 मिनट आपका आंसर है, 20 मिनट आपका आंसर है। बी ने 20 मिनट में ये सेम डिस्टेंस कवर किया होगा। तो ये पहली एग्जांपल थी, इजी थी। अब इसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चन भी बढ़िया आने लगेंगे। चलिए अब इसके बाद अगला सवाल आपके सामने, ये लिखा हुआ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 3:4। कह रहा है कि ए और बी की स्पीड्स की रेशो हमें दी हुई है। 2 आदमी है, एक ए होगा एक बी होगा। स्पीड की रेशो 3:4 दी हुई है। टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस ए टेक्स 15 मिनट मोर। कह रहे कि इस बार ए जो है वो 15 मिनट ज़्यादा ले रहा है, किससे, बी से। तो 15 मिनट ज़्यादा टाइम ले रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कवर द सेम डिस्टेंस। भाई यहाँ पे भी डिस्टेंस क्या है, सेम। तो स्पीड और टाइम की रेशो एक दूसरे के इनवर्स हो जाएगी, यानी 4:3 हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट बिहेव करेंगे स्पीड और टाइम। अब यहां पे अगर देखेंगे तो ए 4 यूनिट टाइम ले रहा है और बी 3 यूनिट टाइम ले रहा है। तो ए जो है वो बी से कितने यूनिट मोर टाइम ले रहा है। अब बोलेंगे सर ये तो 1 यूनिट मोर टाइम ले रहा है, लेकिन टाइम कितना मोर ले रहा है, 15 मिनट मोर ले रहा है ए। तो यही तो 1 यूनिट मेरा फिर 15 मिनट के बराबर होगा। ठीक है, यही 1 यूनिट मेरा 15 मिनट के बराबर होगा। और अब की बार अगर हम देखेंगे तो ए जो है वो अब टाइम कितना लेगा, 4 यूनिट ले रहा है। तो 4 यूनिट की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, अगर 1 यूनिट 15 के बराबर है तो 4 यूनिट किसके बराबर होंगे, 4 × 15। यानी कि ए जो था 60 मिनट में इस डिस्टेंस को कवर करता था। लेकिन यहाँ पे हमें आगे क्या बोल दिया, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए टू कवर द सेम डिस्टेंस विद डबल ऑफ इट्स स्पीड। यानी डिस्टेंस अब भी सेम ही कवर करना है, लेकिन स्पीड बढ़ा दी है अब ए ने अगर अपनी स्पीड को डबल किया है तो टाइम हाफ होगा कि नहीं होगा। मैंने बताया था ना कि भाई स्पीड अगर दुगनी होती है तो टाइम इसके अपोजिट बिहेव करेगा। अगर डिस्टेंस सेम होगा तो टाइम 1/2 हो जाएगा। यानी टाइम अगर पहले क्या था, स्पीड को डबल कर दिया तो टाइम अगर पहले 60 मिनट था तो स्पीड को बढ़ाने पे टाइम हाफ हो जाएगा, 1/2 कर देंगे 60 का। यानी कि कितना आ जाएगा, 30 मिनट इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो है ना, कितना प्यारा सा और बहुत ही बढ़िया सा सवाल। चलिए ऐसे ही सवाल और भी हैं आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बिना देरी किए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये बोलता है कि द स्पीड रेशो ऑफ ए बी सी एंड डी, 3 लोग हैं बच्चों, इनकी रेशो हमें दी हुई है। ए है, बी है, सी है, डी है। इनकी बच्चों स्पीड की रेशो है, ए की स्पीड 4 यूनिट, बी की 6 यूनिट, सी की 8 यूनिट, डी की 9 यूनिट। अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए जो है ये सबसे स्लोएस्ट है क्योंकि इसकी स्पीड 4 यूनिट है। सबसे फास्टेस्ट इसमें कौन सा है, 9 यूनिट वाला, यानी डी इसमें सबसे फास्ट है, ये फास्टेस्ट। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है इफ द स्लोएस्ट पर्सन टेक्स टाइम 144 मिनट,
कह रहा है कि जो सबसे स्लोएस्ट पर्सन है वो 144 मिनट ले रहा है इस डिस्टेंस को कवर करने में, और ये सारे ऑल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 264 मिनट, और ये सारे 264 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। यानी यहाँ पे भी बच्चों डिस्टेंस क्या किया है, सभी ने सेम कवर किया है 264 किलोमीटर का। तो डिस्टेंस जब सेम होता है बच्चों, तो क्या स्पीड और टाइम की रेशो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगी कि नहीं होगी? क्या ये एक दूसरे के अपोजिट बिहेव करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर हाँ, तो चलिए इस क्वेश्चन को रेशो कंसेप्ट से करते हैं। तो यानी कि हमें इस टाइम की इन्वर्सली रेशो निकालनी है, स्पीड के इन्वर्स। तो हम क्या करते हैं, जब भी इसके अपोजिट रेशो निकालनी है आपको स्पीड के टाइम की, तो यहाँ पे हाइड एंड सीक मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा जब दो हैं तो अदला बदली कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा है तो फिर आप क्या करेंगे, 1/4, 1/6, 1/8 और 1/9 लिख लेंगे। फिर उसके बाद एलसीएम लेके कट करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इसलिए इसके लिए हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। हाइड एंड सीक के लिए क्या करेंगे, अगर मुझे ये 4 यूनिट के कॉरस्पॉन्डिंग इसका टाइम निकालना है, टाइम के यूनिट निकालने हैं, तो 4 को हाइड करेंगे, यानी इसको स्किप करेंगे, और बाकी जितनी भी स्पीड्स के यूनिट्स हैं यानी 6, 8, 9, इसको मल्टीप्लाई करके मेरे पास ए के टाइम के यूनिट्स आ जाएंगे। तो ये ए का टाइम हो जाएगा। बी का निकालना है तो बी की स्पीड के 6 यूनिट को हम हाइड करेंगे और बाकी रिमेनिंग यूनिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4, 8 और 9 को। उसी तरीके से अगर मुझे ये सी का निकालना है तो सी की स्पीड को हाइड करेंगे और बाकी यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से अगर मुझे ये डी की निकालनी है टाइम, तो डी की स्पीड के यूनिट को हाइड करेंगे और बाकी 4, 6 और 8 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई इसमें से जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आपका 4 से चला जाएगा, 4, 2 से 4, 4, ये 4, ये सारा कैंसिल चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से और कैंसिल हो जाएंगे ये सारे के सारे, 2 से ये चला गया, 2 से ये चला गया, 2 से ये चला गया, 2 से ये चला गया। अब 3 से भी ये सारे के सारे जाते हैं, ये आ जाएगा 3 2 ज़ा, और ये 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा 3। ठीक है जी। अब यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे बचा सिर्फ 2 × 9 यानी कि 18, इधर बचा 4 × 3, 4 × 3 यानी 12, और इधर बचा मेरे पास कितना 9, और लास्ट में कितना बचा 8। तो मेरे पास टाइम की रेशो निकली 18, 12, 9 और 8। ठीक है। स्लोएस्ट जो आदमी है वो कितना टाइम ले रहा है, 144 मिनट टाइम ले रहा है। स्लोएस्ट कौन है, ए। तो ए कितना टाइम ले रहा है, 18 यूनिट। ऑब्वियसली जो सबसे स्लोएस्ट होगा वो सबसे ज़्यादा यूनिट टाइम लेगा, क्योंकि स्लो स्पीड में ज़्यादा टाइम लगता है। तो भाई ये जो सबसे स्लोएस्ट है यानी ए जो है, ये 144 मिनट टाइम ले रहा है, लेकिन यूनिट वाइज ये कितना टाइम ले रहा है, 18 यूनिट। तो मतलब कि ये 18 यूनिट यही तो मेरे 144 मिनट के बराबर होंगे, यही तो स्लोएस्ट की स्पीड है, स्लोएस्ट का टाइम है ना। तो 18 यूनिट अगर 144 मिनट के बराबर है तो ये इसका कितने गुना हो गया, 8 गुना होगा। 18 का 8 गुना 144। और मुझे किसका टाइम निकालना है, फास्टेस्ट पर्सन विल टेक हाउ मच टाइम टू कवर द डिस्टेंस। तो हमें फास्टेस्ट का निकालना है। तो फास्टेस्ट कितना है भाई, 8 यूनिट टाइम ले रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 8, ये अगर 8 गुना हो रहा है तो इसको भी 8 गुना कर दो, 8 × 8 यानी कि 64 मिनट। तो आ गया आपका फास्टेस्ट का टाइम। ठीक है जी। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें ये बोला है कि विक्की गोज 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड एंड रीच 20 मिनट लेट, फाइंड हिज रियल टाइम टू रीच। कह रहा है कि यूजुअली वो जिस रियल टाइम पे पहुंचता था, अब उसने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, 3/4 कर दिया अपनी अक्सर जिस स्पीड से वो जाता था। यानी जो उसने पहले स्पीड बना के रखी थी, इस बार उसने उस स्पीड का 3/4 यूज़ किया। ठीक है। यानी कि अब जो उसकी न्यू स्पीड है, ये उसकी अब उसने कितनी रखी, 3/4 रखी है किसकी, ऑफ यूजुअल स्पीड की। यानी कि न्यू और ये यूजुअल जब नीचे आ जाएगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये 3/4 के बराबर है, बिल्कुल। यानी कि हम यहाँ पे लिखते हैं यूजुअल स्पीड और यहाँ पे लिखते हैं न्यू। अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो यूजुअली स्पीड वो किस स्पीड से जा रहा था,
4 यूनिट की स्पीड से जा रहा था, लेकिन इस बार वो किस स्पीड से जा रहा है? 3 यूनिट की स्पीड से जा रहा है। हाँ, इस बच्चे ऐसे क्वेश्चन में जो भी 3/4 दिया हुआ ऑफ यूजुअल स्पीड, तो आप सीधा लिख देना जो डिनोमिनेटर होगा दैट इज योर यूजुअल स्पीड, और जो न्यूमिनेटर होगा वो आपकी जो आपकी बार जो न्यू स्पीड है वो यूनिट माने जाएंगे न्यूमिनेटर में। ठीक है, तो यानी डायरेक्ट आप यूजुअल की जगह 4 लिख देना और 3 न्यू स्पीड की जगह 3 लिख देना। ठीक है, तो टाइम यूजुअली वो 4 यूनिट ले रहा था, लेकिन अब स्पीड यूजुअली वो 4 यूनिट की स्पीड से जा रहा था, लेकिन अब की बार उसने स्पीड कितनी कर दी है? 3 यूनिट कर दी है, घटा दी है। ठीक है, तो टाइम, क्योंकि डिस्टेंस तो वो सेम ही एक ही जगह पे जा रहा है, फिर से इस बार जो टाइम होगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो टाइम रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलट हो जाएगा, यानी 3:4 हो जाएगा, उलट हो जाएगा, इसके अपोजिट बिहेव करेगा, 3:4 रेशो हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम है। अगर ऐसा हुआ है तो ऐसे करने पे पहले जो टाइम था यूजुअली वो कितना ले रहा था? 3 यूनिट, लेकिन अब की बार ये कितना टाइम ले रहा है? 4 यूनिट। तो 1 यूनिट लेट हुआ है कि नहीं हुआ है पहले से? ये है ना, तो ये पहले से 1 यूनिट बच्चों क्या हो गया? लेट हो गया। तो ये लेट जो हुआ है ये 1 यूनिट हुआ है, लेकिन लेट कितने मिनट हो गया ये? अब 20 मिनट। तो यही 1 यूनिट जो डिले हुआ है, एक्स्ट्रा लिया है, यही तो 20 मिनट लिए हैं इसने। ठीक है, तो 1 यूनिट 20 के बराबर हो गए। और आपको बताना ना फाइंड हिज रियल टाइम टू रीच, यानी यूजुअल वो कितने टाइम से पहुंच रहा था? यूजुअली वो 3 यूनिट से पहुंच रहा था, तो इसी 3 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 1 यूनिट 20 के बराबर है तो 3 यूनिट किसके बराबर होंगे? 60 मिनट के बराबर होंगे। तो यूजुअली ये 60 मिनट में अपनी जिस भी जगह पे पहुंचना था, अपनी डेस्टिनेशन पे, ये 60 मिनट में पहुंच रहा था। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपके सामने। अंकित गोज 11/9 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। अंकित जो है वो 11/9 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड से जा रहा है। मैंने अभी बोला जो डिनोमिनेटर में होगा उसको आपने यूजुअल स्पीड मानना है, और जो न्यूमिनेटर में होगा उसको आपने अपनी न्यू स्पीड मान लेना है। ठीक है, तो आइए यूजुअल स्पीड और यहाँ पे लिखते हैं अब की बार की जो न्यू स्पीड है वो। स्पीड बात करें तो यूजुअल है 9 और अब इसने स्पीड 11 बना दी है, यानी स्पीड को बढ़ाया है। स्पीड को बढ़ाएंगे तो पहले से थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे, है ना, बिफोर, तभी तो बोला 10 मिनट बिफोर पहुंच रहा है इस बार। तो डिस्टेंस तो सेम कवर करना था, तो टाइम जो होगा वो इसके उलट बिहेव करेगा, यानी रेशो अगर स्पीड की 9:11 है तो टाइम की 11:9 हो जाएगी। बात यहाँ तक समझ आई? यानी पहले वो टाइम लेता था 11 यूनिट, अब की बार वो टाइम ले रहा है 9 यूनिट। तो कितने यूनिट बिफोर ये पहुंच रहा है अब वहां पे? 2 यूनिट बिफोर। 2 यूनिट कम ले रहा है ना पहले से अब, यानी 2 यूनिट पहले पहुंच रहा है ये। लेकिन कितने मिनट पहले? 10 मिनट। तो ये जो 2 मिनट है यही तो 10 मिनट के बराबर होंगे। फिर 2 यूनिट मेरे 10 के बराबर है, कितने गुना? ये 5 टाइम्स हो रहे हैं अगर, तो मुझे बताना है कि इसका रियल टाइम कितना था। भाई अक्सर यूजुअली ये 11 यूनिट टाइम ले रहा था, तो अगर 2 यूनिट 5 टाइम हो रहे हैं तो 11 यूनिट भी 5 टाइम होंगे, यानी कि 55 मिनट लगते थे इसको पहले अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट। तो बच्चों ये हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोर्स हैं नायब तहसीलदार के। 24 मार्च से ये स्टार्ट हो रहा है। डेली इसकी 3 बजे से लाइव क्लासेस हमारी चलेंगी। अगर आपको भी इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप रजिस्टर करिए। बस फॉर्म फिल ही करना है आपको, तो हमारी जो टीम होगी वो आपको गाइड करेगी पूरी तरह से, पूरा डिटेल्स आपके साथ शेयर कर देगी। ठीक है, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन है, बोला है कि एक लेडी जो है वो अपने ऑफिस जाती है हर डे फ्रॉम होम। ठीक है, अपने घर से वो ऑफिस की तरफ जाती है रोज़। मेंटेन्स ए फिक्स टाइम फॉर द सेम। कह रहे कि वो रोज़ अपना एक फिक्स टाइम मेंटेन करके रखा है उसने कि भाई उसने आधे घंटे में अपने ऑफिस पहुंचना है या 20 मिनट में पहुंचना है, तो वो उसी मिनट लगाती थी रोज़।
ऑन वन डे, एक दिन वो क्या करती है कि अपनी स्पीड को कम कर देती है 25%। 25% कम किया, 25% डिक्रीज किया। 25% की रेशो क्या होती है बच्चे? 1/4। यानी पहले उसकी स्पीड कितनी थी? पहले उसकी स्पीड 4 थी, अब उसने उसमें से 25% कम कर दी। इस 4 का 25% उसका न्यूमरेटर है, यानी 1 कम कर दी। ठीक है, आइए रेशो लिखते हैं इसकी। यहां लिखते हैं यूजुअल, यहां लिखते हैं बच्चों न्यू। स्पीड यानी कि पहले थी 4 यूनिट, तो अब 25% कम कर दी, यानी 1 कम कर दी, तो अब की बार जो स्पीड होगी वो 3 यूनिट हो जाएगी। क्योंकि डिस्टेंस तो वो अपने घर से ऑफिस ही जा रही थी, डिस्टेंस सेम ही कवर हो रहा था, तो टाइम इसके क्या हो जाएगा? अपोजिट बिहेव करेगा। यानी स्पीड अगर 4 से 3 गई है तो टाइम 3 से 4 जाएगा, 3 से 4 हो जाएगी उसकी रेशो। ठीक है, लेकिन मेरे भाई ये अब लेट कितना हो गई? पहले टाइम ये 3 यूनिट ले रही थी, अब ये टाइम 4 यूनिट ले रही है, यानी कि ये लेट हो रही है। कितने यूनिट? 1 यूनिट लेट हो रही है। लेकिन बच्चे मुझे इसी की तो फ्रैक्शन निकालनी है, तो फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी भाई? फ्रैक्शन इसकी बनेगी कितनी? पहले 3 ले रही थी, लेकिन अब 1 यूनिट लेट होगी, तो 1 यूनिट लेट हो रही है कहाँ से? 3 से लेट हो रही है, तो लेट होने की फ्रैक्शन आ जाएगी 1/3। ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जरा। द ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशंस एक्स एंड वाई इन 6 आवर। कह रही कि एक ट्रेन जो है वो एक्स से वाई तक का डिस्टेंस कवर कर रही है 6 घंटे में। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 13 किलोमीटर, कह रहा है कि इस बार उस ट्रेन की स्पीड को 13 किलोमीटर कम कर दिया गया। देन इट ट्रेवल्स द सेम डिस्टेंस इन 9 आवर। अब वो इस डिस्टेंस को 9 घंटे में, सेम डिस्टेंस है, तो टाइम और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, यानी अपोजिट बिहेव करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगाएंगे। देखो बच्चे, मुझे यहां पे दोनों जगह का टाइम दिया हुआ है। पहले 6 घंटे ले रही थी, फिर इसने स्पीड कम कर दी पहले से 13 किलोमीटर, तो इस बार 9 घंटे में डिस्टेंस कवर कर रहा है उसी को। यानी कि मेरे पास यहां पे ओल्ड और यहां पे न्यू कर लेते हैं, तो टाइम मुझे दोनों जगह पे है। पहले टाइम 6 आवर लग रहा था, अब टाइम 9 आवर लग रहा है। ठीक है, रेशो अगर देखें टाइम की, तो ये 2:3 आ रही है। रेशो अगर टाइम की 2:3 आ रही है, तो मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, तो स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस तो वो सेम ही कवर करना था, तो स्पीड जो हो जाएगी वो इसके अपोजिट हो जाएगी, यानी 3:2 हो जाएगी उसकी रेशो। यानी स्पीड पहले 3 यूनिट थी, अब 2 यूनिट हो गई, यानी स्पीड इसने रिड्यूस कर दी है। स्पीड इसने रिड्यूस कर दी है। कितनी रिड्यूस कर दी है इसने? 1 यूनिट कम कर दी। पहले 3 यूनिट था स्पीड, अब 2 यूनिट, तो 1 यूनिट रिड्यूस कर दी है। लेकिन रिड्यूस कितनी की थी? 13 किलोमीटर पर आवर, यानी यही मेरा 1 यूनिट 13 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। और बच्चे मुझे दोनों स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अगर दोनों स्टेशंस के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम के। यानी या तो आप ओल्ड स्पीड और ओल्ड टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए, या ओल्ड स्पीड, न्यू स्पीड और न्यू टाइम को मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम मल्टीप्लाई जब भी करोगे तो डिस्टेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए मैं एक काम करता हूं, मैं यहां से ना ओल्ड टाइम और ओल्ड स्पीड निकाल लेते हैं। ओल्ड स्पीड मुझे दी हुई है, ओल्ड स्पीड यहां पे कितनी है? 3 यूनिट है। ओल्ड स्पीड यहां पे कितनी यूनिट है? 3 यूनिट है। 1 यूनिट है 13 किलोमीटर पर आवर के, तो ये 3 यूनिट किसके बराबर होंगे? 3 × 13, यानी कि 39 किलोमीटर पर आवर। यानी पहले जो स्पीड थी वो 39 किलोमीटर पर आवर थी। अब डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे स्पीड इनटू टाइम करना पड़ेगा, यानी स्पीड है 39 किलोमीटर पर आवर और इनटू टाइम। टाइम कितना है भाई इसमें? टाइम इसमें पहले कितना लिया था? 6 आवर्स का टाइम,
6 आवर्स का टाइम लिया जा रहा था, तो डिस्टेंस को निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम यानी 39 इंटू 6 करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा बड़े आराम से 234 किलोमीटर। ठीक है जी, 234 किलोमीटर मेरा आंसर आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको ओल्ड स्पीड और ओल्ड टाइम ही लेना है। आप ये जो टाइम है 9 आवर्स, तो ये 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट 13 के बराबर है, तो 2 यूनिट किसके बराबर होंगे, 26। यानी कि आप डिस्टेंस निकालने के लिए 9 इंटू 26 यानी कि न्यू टाइम और न्यू स्पीड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बच्चे आपका 234 किलोमीटर ही आएगा। चेक कर लेना आप चाहो तो। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों, नायब तहसीलदार के लाइव फ्रेश ऑनलाइन कोर्सेज हैं, रजिस्ट्रेशन हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं, और पटवारी की भी हमारी लाइव फ्रेश ऑनलाइन कोर्स की भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, जल्द से जल्द रजिस्टर करिए। लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके प्लीज़ उस लिंक को क्लिक करके फॉर्म फिलअप करिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और पूरा आपको गाइड करेगी। इसमें आपको बच्चे लाइव मेंटोरशिप की भी ऑप्शन मिलेगी, यानी कि आप कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं टीचर से, उसको कॉल करके उससे बात कर सकते हैं कभी भी। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए, और जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। ए कार ड्राइवर ड्राइव्स एट 60 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम मुजफ्फरपुर टू पटना। यानी एक कार ड्राइवर जो है वो 60 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है मुजफ्फर टू पटना। ठीक है, मुजफ्फरपुर टू पटना, और वो वापस आ रहा है 40 किलोमीटर की स्पीड से। यानी मुजफ्फर से पटना या पटना से मुजफ्फरपुर जाना है, तो डिस्टेंस तो दोनों के बीच का सेम ही है, लेकिन एक बार वो 60 की स्पीड से कवर किया जा रहा है और दूसरी बार 40 की स्पीड से कवर किया जा रहा है। तो मेरे बच्चे, जब डिस्टेंस सेम कवर किया जा रहा है तो मैंने ये तो बोला था कि जो स्पीड की रेशो होगी ठीक उसके अपोजिट रेशो बनाएंगे हम किसकी, टाइम की। तो आइए, स्पीड हमें दी हुई है आने की भी और जाने की भी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं इसका सोल्यूशन। यानी कि स्पीड जो थी वो पहले कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर थी। फिर दूसरी बार जो स्पीड थी आने की वो 40 थी। रेशो बनाते हैं 22 ज़ा 23 ज़ा, स्पीड की रेशो तो 3:2 आ रही है। तो टाइम की रेशो तो मैंने बोला कि डिस्टेंस सेम कवर हो रहा है दोनों बार, तो टाइम इसके उलट हो जाएगा, यानी 2:3 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन आगे निकालते हैं। मुझे टोटल टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स। भाई 3 आवर्स और 30 मिनट का मतलब 3.5 आवर्स। 3.5 आवर्स का मतलब 3 to the 6 + 1 यानी 7/2 आवर्स, है ना, 7/2 आवर्स। तो ये आपका टोटल टाइम दिया हुआ है। लेकिन भाई टोटल टाइम कितना, जाने में 2 यूनिट, आने में 3 यूनिट। तो जो टोटल टाइम है वो 5 यूनिट के बराबर है। टोटल टाइम 5 यूनिट के बराबर है, लेकिन टोटल टाइम तो 3 घंटा और 30 मिनट यानी 7/2 आवर्स के बराबर है। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताओ, तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 7/2, और ये 5 जो होगा ये नीचे आ जाएगा। यानी 1 यूनिट जो है ये आपका 7/10 आवर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और बच्चे आपको यहाँ पे भी क्या निकालना है, डिस्टेंस ही तो निकालना है मुजफ्फरनगर और पटना का। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक साइड की स्पीड और एक साइड का टाइम चाहिए। या तो आप ये 60 किलोमीटर अगर स्पीड यूज़ करोगे तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है 2 यूनिट, इसको फाइंड कर लें। नहीं तो आप ये 40 किलोमीटर की स्पीड को यूज़ करना चाहते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है 3 यूनिट, इसको फाइंड कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी। तो मैं काम करता हूँ, मैं इसका ना ये जो 60 किलोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो टाइम है 2 यूनिट, मैं इसको निकाल लेता हूँ। ठीक है बच्चों, अगर इस 2 यूनिट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 यूनिट अगर 7/10 के बराबर है तो 2 की निकालनी है, तो 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 7/10 से। 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 7/10 से, तो मेरा जो टाइम आएगा वो आ जाएगा कितना, 7/5 आवर्स। ठीक है, 7/5 आवर्स। तो आइए डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम।
तो मैंने बोला था जो मर्जी टाइम ले लीजिए, जो मर्जी स्पीड्स ले लीजिए। अगर 60 स्पीड ले रहे हैं तो टाइम फिर आपको 7/5 आवर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इतना लग रहा है। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है 60, टाइम इसको कवर करने में कितना लग रहा है 7/5। 5 60 को भाई 12 से, 12 सत्ते 84, तो 84 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है बच्चे वो कवर किया गया है। तो 84 आपका बच्चे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन निकालते हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये दिया हुआ कि विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर, कह रहा है कि एवरेज स्पीड जो है अगर आपकी 45 किलोमीटर है, ट्रेन जो अपनी डेस्टिनेशन पे बिल्कुल टाइम पे पहुंच रही थी। अब क्या बोल रहा है, इफ इट गोज विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, लेकिन कह रहा है कि अब की बार इसने जो अपनी स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर बना दी, तो ये कितना लेट हो गया, 15 मिनट लेट हो गया। यानी स्पीड बढ़ाने की वजह से ना, सॉरी, स्पीड पहले 45 थी अब 30 है, तो स्पीड घटा के दी ना इसने, 45 से 30 होगी, तो स्पीड घटाने की वजह से ये लेट हो रहा है 15 मिनट। तो टोटल जर्नी बतानी है इसकी, कितनी जर्नी यानी कितना डिस्टेंस इसने कवर किया। तो आइए, सेम क्वेश्चन पिछली बार की तरह ही है ये भी। तो यहाँ पे हमें स्पीड्स दी हुई हैं, यहाँ पे कर लेते हैं ओल्ड और यहाँ पे कर लेते हैं न्यू। पहले स्पीड थी 45, अब की बार कर दी इसने 30, तो रेशो इसकी 15:2 से और ये 15 इसको 3 से, यानी 3:2 स्पीड्स की रेशो आ गई। क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही कवर करना था, सेम डेस्टिनेशन पे ही जाना था, तो इसलिए स्पीड और टाइम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। यानी कि स्पीड अगर 3:2 है तो टाइम 2:3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भाई पहले टाइम 2 यूनिट लिया जा रहा था, अब टाइम 3 यूनिट लिया जा रहा है। तो मेरे बच्चे मुझे ये बताओ कि लेट कितने यूनिट हो गया, लेट 15 यूनिट हो गया, लेकिन यहाँ पे यूनिट वाइज किया जा रहा है, सॉरी, लेट 1 यूनिट हो गया। तो ये 1 यूनिट किसके बराबर हो गया, 15 मिनट के बराबर हो गया, क्योंकि लेट तो 15 मिनट ही हुआ जा रहा था ना। देखो 15 मिनट, 2 से 3 हो गया टाइम, यानी लेट कर दिया अब 1 यूनिट, लेकिन लेट हुआ कितना था 15 मिनट। तो यही 1 यूनिट फिर इसका मतलब मेरे 15 मिनट के बराबर है दोस्तों। और मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए जर्नी, टोटल जर्नी बतानी है कितने किलोमीटर है। तो उसके लिए बच्चे मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक जगह का स्पीड और एक ही जगह का उसके कॉरस्पॉन्डिंग टाइम निकालना पड़ेगा। तो मैं ओल्ड टाइम और ओल्ड स्पीड ही निकाल लेता हूँ। ओल्ड स्पीड 45 है, बस टाइम ही को तो निकालना है। 1 यूनिट मेरा 15 मिनट के बराबर है बच्चों, तो ओल्ड टाइम 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 30 मिनट के बराबर हो जाएगा। 30 मिनट के बराबर हो गया। अब स्पीड निकाल लीजिए बच्चे, स्पीड जो, सॉरी, डिस्टेंस निकाल लीजिए, यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लीजिए। डिस्टेंस वही होगा आपका स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है यहाँ पे, स्पीड है 45 इनटू टाइम, टाइम कितना है 30 मिनट। भाई आपको एक बात तो मैंने बता रखी है कि किलोमीटर की दोस्ती आवर के साथ होती है और मीटर की दोस्ती सेकंड के साथ। तो इसलिए ये स्पीड अगर 45 किलोमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पे मिनट, 30 मिनट का कोई काम नहीं, इस 30 मिनट को भी आवर में चेंज कर दीजिए। तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए मेरे भाई उसको 60 से डिवाइड करना पड़ता है। तो 60 से डिवाइड किया, 31 जा 32 जा 45 को 2 से डिवाइड किया, तो ये 22.5 किलोमीटर डिस्टेंस आपका आ गया बच्चों। तो 22.5 डिस्टेंस आपका आ गया। तो ये थे बच्चे आज के हमारे रेशो बेस्ड क्वेश्चन। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी भर भर के कीजिए, जिससे मोटिवेशन हमें मिले और आगे भी इसी तरीके की टाइप वाइज और बढ़िया तरीके की वीडियोज़ आपके लिए लेते आएंगे। थैंक यू सो मच।